क्या है नीम करोली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी, जिसने बचाई थी सैनिक की जान? क्या आपको पता है नीम करोली बाबा को कंबल क्यों चढ़ाया जाता है और नीम करोली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी क्या है? आइए आपको बताते हैं क्या है ये कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक और फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं बाबा नीम करोली महाराज के एक और चमत्कार से रिलेटिव ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग पूरा देखें और सुने। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड स्थित कैची धाम में बाबा नीम करोली का आश्रम है जहां लोग उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग आज भी इस आश्रम में आते रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें आज के समय में महान संत की उपाधि प्राप्त है और लोगों के बीच उनकी खूब मान्यता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जाने माने लोग भी उन्हें काफी मानते हैं, जिसमें फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हो या एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के नाम भी शामिल हैं। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से और उनकी कही बातें पूरी दुनिया में मशहूर है। लोगों की मान्यता है कि बाबा भगवान हनुमान जी के अवतार थे। वही बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। यूं तो मंदिरों और आश्रमों में मिठाइयाँ, फल, पैसे अर्पित करने का रिवाज है, लेकिन कैची धाम में भक्त बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। क्या आपको पता है बाबा को कंबल क्यों चढ़ाया जाता है और नीम करोली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी क्या है? आइए आपको बताते हैं क्या है ये कहानी। क्या है नीम करोली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी? नीम करोली बाबा कंबल ओढ़कर ही रहा करते थे। आज से कई दशकों पहले इससे जुड़ी एक कहानी है जो आज भी काफी प्रचलित है, और इस घटना ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि कैची धाम में आज भी लोग बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। इस घटना के बारे में बाबा के एक अनन्य भक्त रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है। इस घटना का जिक्र करते हुए रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि बाबा पर लोगों की परम आस्था थी और वो आज भी है। वही उनके अनेकों भक्तों में एक फतेहगढ़ के बुजुर्ग दंपति भी थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल बाबा एक दिन अचानक इस बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने उस दंपति से कहा कि आज रात वो उनके घर पर ही रुकेंगे। दंपत्ति काफी खुश थे, लेकिन वो काफी गरीब थे, इसलिए उनके मन में विचार आया कि बाबा की आवभगत कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन आदि करवाया और उनके सोने के लिए चारपाई और कंबल दिया। जब बाबा सो गए तो वो दंपति भी वही चारपाई पर सो गए। रात में बाबा सोते हुए कराह रहे थे और वो ऐसे कराह रहे थे मानो उन्हें कोई मार रहा हो। बड़ी मुश्किल से वो रात बीत गई। सुबह बाबा ने दंपति को वही कंबल लपेटकर उन्होंने दिया और कहा कि वो इसे बिना खोले गंगा जी में प्रवाहित कर दें। जब बाबा ने ये कंबल उस दंपति को दिया था तो वो खाली और काफी हल्का था, लेकिन जब वो उसे बाबा के कहे अनुसार गंगा जी में बहाने जा रहे थे तब वो इतना भारी हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि इसमें सारा लोहा रखा हो। लेकिन बाबा ने कहा था कि कंबल खोले बिना ही इसे गंगा जी में प्रवाहित करना है, इसलिए उस दंपति ने इसे नहीं खोला और गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके एक महीने बाद इस दंपति का बेटा घर आ गया। आपको बता दें कि इस बुजुर्ग दंपति का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो बर्मा फ्रंट पर तैनात था। दंपति को अपने बेटे की हर समय फिक्र लगी रहती थी। वो हर दिन यही प्रार्थना करते थे कि उनका बेटा सही सलामत घर लौट आए। वही बाबा नीम करोली के इस दंपति के घर पर रुकने के एक महीने बाद ही दोनों का बेटा वापस घर आ गया। बेटे ने बताया कि करीब महीने भर पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने यह भी बताया कि वो कैसे बच गया उसे खुद भी इस बात का पता नहीं। साथ ही उसने ये भी बताया कि उस युद्ध में काफी गोलीबारी हुई, लेकिन वो अकेले इसमें बच गया।
उसने ये भी कहा कि मैं कैसे इस युद्ध में कैसे बच गया ये मुझे भी समझ नहीं आया। गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी, जबकि इस दौरान काफी गोला बारी हुई थी। ये वही रात थी जब बाबा नीम करोली दंपति के घर पर रुके थे और सोते हुए खूब कराह रहे थे। इस बात को सुनने के बाद वो दंपति बाबा नीम करोली के उस चमत्कार को समझ गया। इस घटना की वजह से ही रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा। यही वजह है कि कैची धाम स्थित मंदिर में आज भी बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और ब्लॉग में, तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो जी, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। जय बाबा नीम करौली महाराज।